दिल्ली के बसंत विहार के कूली कैंप की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमारी पहचान एनजीओ के साथ भाई बहन ने मिलकर हंगर टू होप ड्राइव शुरू करी। जी हां, इस ड्राइव को शुरू करने का मकसद ये है कि सेवा बस्ती में रहने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, साथ ही साथ जो है उनको अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ प्रोटीन वाला खाना मिल सके। और उसी को जागरूकता फैलाने के लिए देखिए, अमेरिका से यहाँ पर जो दो भाई बहन हैं वो यहाँ पर पहुँचे। हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पर देखिए उनका परिवार जो है शुरू से हिंदुस्तान में रहा और सभी लोग अब हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि हिंदुस्तान से किस तरीके से इन सभी लोगों को लगाव है। ख़ास तौर पर अगर सेवा बस्ती में रहने वाले बच्चों की बात करी जाए तो उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, प्रोटीन वाला खाना मिल सके, साथ ही साथ उनको जागरूक किया जाए कि वो प्रोटीन वाला क्या क्या चीज़ें जो है वो खा सकते हैं अपने दिन की शुरुआत करते समय। जी हाँ, चाहे वो नाश्ते की बात करी जाए या लंच की बात करी जाए या डिनर की, किन किन चीज़ों को खाना चाहिए जिससे कि बच्चों को जो है अच्छी प्रोटीन वाली चीज़ें मिलें और उनका स्वास्थ्य जो अच्छा बने। और उसी को लेकर ये हंगर टू होप ड्राइव जो है शुरू करी गई। जी हाँ, आपको बता दें कि आरत भारद्वाज और अवनी भारद्वाज जो कि भाई बहन हैं और पढ़ाई के साथ साथ देखिए किस तरीके से वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने ये अब संकल्प लिया है कि यहाँ के बच्चों को जो है अच्छा जो प्रोटीन वाला खाना है वो इनको मिल सके, अच्छी शिक्षा जो है वो मिल सके। उसी को लेकर ये कैंप जो है लगाया गया है, जहाँ पर देखिए 9 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनको लगातार जो है हंगर टू होप ड्राइव के तहत जो है खाना जो है वो रोज़ाना वितरण किया जाएगा। प्रोटीन वाली जो चीज़ें हैं वो दी जाएंगी और इसी वजह से ये कैंप जो है लगाया गया। हमारी पहचान एनजीओ जो लगातार जो है क्षेत्र में काम कर रही है महिलाओं के लिए, आत्मरक्षा के लिए, जिस तरीके से, और साथ ही साथ जिस महिलाओं को जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हर जगह पर हमारी पहचान एनजीओ जो है उनके साथ खड़ी होती है। और हमारी पहचान एनजीओ के साथ मिलकर ये ड्राइव जो है शुरू करी गई है हंगर टू होप की, जिसके माध्यम से रोज़ाना यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क खाना जो है वो दिया जाएगा, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि यहाँ पर जो बच्चों को, यहाँ पर जो अवनी भारद्वाज हैं चाहे आरत हैं, किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करते समय किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए और किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने कैसे जागरूक किया वो हम आपको सुनाते हैं। चलो अपनी को देना इश्यूज में प्रिवेंट करने में, अगर आपको हेल्थ इश्यूज नहीं चाहिए फिर आपको एक अच्छा डाइट रखना चाहिए, जिससे अगर ओबेसिटी नहीं चाहिए। हेल्दी डाइट से आपका वेट बैलेंस रहता है और ओबेसिटी नहीं होती, जैसे डायबिटीज होता है। लो शुगर वाला हाई फाइबर फूड्स खाने से डायबिटीज नहीं होता लोगों को। हार्ट डिजीज भी बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू है। अगर आप खाना खाते हो कम ऑयल के साथ फिर आपको हार्ट डिजीज नहीं होगा। और अगर आपने ये सब नहीं की और आपके पास पुअर न्यूट्रिशन है फिर लैक ऑफ एनर्जी आएगा। पुअर न्यूट्रिशन से आपको लैक ऑफ एनर्जी फील होएगा और आपकी डेली एक्टिविटीज और कंसंट्रेशन और स्कूल का परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। फिर अगर आपके पास पुअर न्यूट्रिशन है, ये ऑल्सो लीड करेगा एक वीकेंड इम्यून सिस्टम को। अगर आपकी डाइट न्यूट्रिशियस नहीं है फिर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है और आप बीमार बहुत जल्दी पड़ सकते हो। स्कूल में नींद किस किस को आती है? खाना अच्छा नहीं खाते इसीलिए आती है नींद, पता है? अगर आपकी डाइट अच्छी है तो स्कूल में परफॉर्मेंस और कंसंट्रेशन भी अच्छा होएगा। पढ़ाई में ध्यान इसलिए नहीं लगता है। इससे मिलता है प्रोटीन। चिकन, एग, मिल्क, प्रोटीन। पीछे वाले कुछ नहीं सुन रहे। तो आप देखिए कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर प्रोटीन की चीज़ें दी गई, खाना जो है वो दिया गया, साथ ही साथ बच्चों से किस तरीके से बात कर रही हैं अवनी, जो कि खुद एक छात्रा हैं। और देखिए यहाँ पर बच्चों के बीच पहुंचकर वो बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रही हैं कि कैसे वो हेल्दी चीज़ें जो हैं वो खाएं जिससे वो स्वस्थ रहें। और यहाँ पर देखिए बच्चों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही, क्योंकि बच्चों के बीच इस तरीके से लोग पहुँच रहे हैं, उनको जो खाना है वो दिया जा रहा है, साथ ही प्रोटीन की चीज़ें दी गई और उनको पढ़ाई लिखाई के बारे में भी जागरूक किया गया।
आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से ये जो ड्राइव है वो चलेगी। हंगर टू होप की जो ये ड्राइव है क्यों चलाई जा रही है और किस तरीके से आगे का क्या लक्ष्य है, किस तरीके से ये ड्राइव कंटिन्यू चलेगी और कितने बच्चों को इससे रोज़ाना जो है फ़ायदा मिलेगा। आइए वो हम आपको सुनवाते हैं कि किस वजह से ये जो ड्राइव है शुरू करी गई। साथ ही साथ हमारी पहचान एनजीओ की टीम जो है वो क्या कहती है और क्या आगे का लक्ष्य है उनका, वो हम आपको सुनवाते हैं। What's your name? My name is Arth Bardwaj. आज आप यहाँ बच्चों के बीच में पहुँचे हैं क्लस्टर एरिया में, क्या मोटिव है, किस लिए पहुँचे हैं, क्या अवेयरनेस दिया आपने इनको? तो हम यूएस आए हैं और वहाँ ऐसे नहीं है और वहाँ तो लाइक सर्कमस्टेंसेस और बच्चों का और सब वैसे बहुत डिफरेंट है वहाँ। तो यहाँ जब मैं आता हूँ वेकेशन पर एक साल में तो लगता है जैसे बहुत डिफरेंट है, लोग को हेल्प करना चाहिए, तो इसलिए हमने ये शुरू किया है हंगर टू होप। तो बच्चों को लेकर, हेल्थ को लेकर किस तरीके से अवेयरनेस दी, फूड्स को लेकर, जंक फूड्स को लेकर और फिटनेस को लेकर क्या अवेयर किया आपने? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? तो हमने खाना दिया है जैसे हम बनाते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल फूड होते हैं, जैसे टू मेक श्योर दैट द किड्स डाइट्स आर गुड इनफ सो दैट दे आर एबल टू ग्रो देमसेल्व्स एंड पे अटेंशन इन लाइक क्लास एंड स्टफ, बिकॉज द डाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द डे एंड उससे ही द होल डे गेट्स बेटर। तो डाइट से स्ट्रेंथ होती है बॉडी में एंड स्ट्रेंथ होगी तो उसी से स्पोर्ट्स हो सकता है और जैसे लर्निंग में भी हेल्प करता है, एक्टिविटी से भी हेल्प करता है डे टू डे, सो दैट्स वाई स्पोर्ट्स में भी हेल्प करता है आपके न्यूट्रिशन का। इंडिया से बाहर रहते हैं और यहाँ पर आके किस तरीके से आगे क्या रहेगा मकसद, किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करना है, फ्यूचर क्या है? तो हमारा गोल इज़ नॉट ओनली जस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 years बट टू कीप दिस गोइंग ऑन as this is a cause that really like affects me and my family, so I really hope we can continue this in the future. मेरा नाम अवनी है। अभी आज आप वतन बिहार में पहुंचे हैं, किस तरीके से बच्चों को उनके हेल्थ के बारे में आपने बताया, किस तरीके के फूड्स खाने चाहिए उनको, क्या रूटीन की एक्सरसाइज इनकी, इसके बारे में कैसे बताया आपने, क्या क्या चीज़ें जानकारी? हमने एक्सप्लेन किया है गुड न्यूट्रिशन हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है और गंदे खाने से फिर आपको हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, लेकिन अगर आपकी हेल्थी डाइट है तो फिर आप बॉडी हेल्थी होती है और स्कूल का परफॉर्मेंस में भी अच्छा करते हो। आप इंडिया से बाहर रहती हैं, कितना चैलेंज रहा, क्योंकि आप वहाँ इंग्लिश हमेशा पढ़ती, इंग्लिश बोलती हैं, बट यहाँ के बच्चों के साथ कम्युनिकेशन के किस तरीके से उसको दूर किया आप लोगों ने? थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है क्योंकि मैं प्राइमरीली इंग्लिश बोलती हूँ और ये प्राइमरीली हिंदी बोलते हैं, तो थोड़ा एफर्ट मारना पड़ा कि कन्वर्ट करना इंग्लिश टू हिंदी, तो वो थोड़ा मुश्किल था। अभी किस क्लास में हैं आप और आगे क्या इन बच्चों को किस तरीके से आप और जागरूक करेंगे? मैं 7th ग्रेड में हूँ और हमारी प्लान है कि मॉनिटर इनकी हेल्थ करें और देखें कैसे और हेल्प कर सकते हैं और इनका हेल्थ भी मॉनिटर करें। इसके अलावा भी आगे इंडिया में कहीं और भी जगहों पर विजिट करना है क्या? अदर जगहों पर भी जाना, बच्चों के साथ विजिट करना, उनको भी अवेयर करना है होपफुली। अर्थ और अपने आप लोगों को ये आइडिया कैसे आया, आपने ये जो वेबसाइट और अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे? आपके उसके बैनर पे लिखा है हंगर टू होप, तो हंगर टू होप के बारे में अर्थ और अपनी कौन बताना चाहेगा कि इस प्रोजेक्ट का आइडिया कैसे आया? और तो मैंने ऑल्सो अप्लाई किया एक डिफरेंट कोर्स में, कोर्स नहीं इंटर्नशिप, वो है यूएन की और उसका मेजर गोल है हंगर को सॉल्व करना। तो हमने इसलिए ये लिया इंडिया में बिकॉज हम इंडिया से ही हैं, तो हमने ये शुरू किया है हंगर टू होप ये इनिशिएटिव, जहाँ कि हम बच्चों को इंडिया में हेल्प कर सकते हैं। किस तरीके से आगे इसको प्रेजेंट करना है फ्यूचर में? आपकी फंडिंग वगैरह कैसे? ज़्यादातर जो लोग बाहर से आते हैं वो एक इवेंट करते हैं, आप इसको कंटिन्यू कैसे सपोर्ट कैसे करेंगे आप? तो हमारी एक यहाँ टीम है, तो हम हर रोज़ यूएस से तो नहीं आ सकते, लेकिन हमारी टीम यहाँ मॉनिटर करेगी, हेल्प करेगी और खाना पास आउट करेंगे, तो वो ज़्यादातर ग्राउंड पर काम करेंगे। आपकी टीम कौन सी एनजीओ के साथ आप काम कर रहे हैं? हमारी पहचान। So my name is Kulsum. आज आप लोग कुली कैंप पहुँचे बसंत बिहार,
क्या ड्राइव है जो है वो चला रहे हैं आप लोग? So basically, there is a project Hunger to Hope, which is Arth's and Avnee's project, and they are in collaboration with our NGO Hamari Pehchan. So basically, we will be curbing the problem of malnutrition, and we'll be providing nutritious meal to the children belonging to the age category of 9 to 14 years. पर डे कितने बच्चों को आप लोग जिस तरीके से जो मिड डे मील है वो दिया जाएगा? We'll provide meals to around 50 children. तो देखते हैं यहाँ पर कैसे ये आप अपनी जो ड्राइव है चलाएंगे, हंगर टू होप जो है किस तरीके से चलाएंगे ये? तो अभी तो हम ऑब्वियसली हम यहाँ तो नहीं रहते, तो हमारे पास हम हमारे पहचान के साथ हम काम करते हैं, एंड हम फंडिंग तो हमने यूएस से ही मिला है। हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने हैप्पीली उनने हमें डोनेशंस दिए हैं इसको चलाने में। तो हमने अब आई स्टार्टेड वर्किंग विद द यूएन और एक रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड होपफुली उनके साथ आई कैन गेट गवर्नमेंट फंडिंग सो दैट वी कैन कीप रनिंग दिस प्रोजेक्ट इवन विदाउट द डोनेशंस ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मोटिवेट करोगे जो वहाँ पर है यूएसए में, उनको आप बोलोगे कि वो आपके साथ मर्ज हो, जुड़े इसके साथ? Yes, because ये बहुत अच्छा चीज़ है जो हम कर रहे हैं, and it's a good cause. So feeding kids is good to do.